हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्त के बारे में। तो सबसे पहले वर्त की परिभाषा क्या है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपति क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। और जो निश्चित बिंदु होता है ना, वो क्या कहलाता है? वर्त का केंद्र कहलाता है। यानी जो स्थिर बिंदु है ना, यानी स्थिर बिंदु क्या हो गया? वर्त का केंद्र कहलाता है, जिसको किससे दर्शाया गया है? ओ से दर्शाया गया है। फिर क्या होती है? अब जैसे त्रिज्या होती है। अब त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होगी केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। यानी हम त्रिज्या के लिए क्या लिख सकते हैं? यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? आर से। फिर नेक्स्ट है जैसे जीवा है। अब जीवा क्या होती है? जीवा हो गई कि परिधि के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है? हमारी जीवा कहलाती है। इन परिधि से परिधि के, जैसे कहीं पर भी दो बिंदु ले लो, जैसे ये बिंदु, ये, तो क्या हो गई? परिधि से परिधि बीच की दूरी जीवा कहलाती है। फिर हो गई सबसे बड़ी जीवा, वो क्या होती है? वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। और फिर जैसे अब व्यास को किससे दर्शाते हैं? व्यास को दर्शाते हैं डी से। फिर इनमें व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? 2r बराबर में डी। थैंक यू।